हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। हाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप तमामी हज़रात की बारगाह में मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मुबारकबाद को अगर आप जिस अंदाज से महसूस कर रहे हैं उसी तरह से बुलंद तरीन सरवात बाजें अल्लाह। महफिल का आगाज़ हो चुका है तकरीबन 1 घंटे से। आज दोहरी खुशी है और आप दोहरे मेहमान हैं। एक तो इमाम की बज़्म में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सालाना रहमतों के साए में आप आते रहें और इस बार भी आए हैं, और दूसरे आप इस खानवादे मरहूम सुहेल साहब के मेहमान हैं, क्योंकि आज एक ऐसी परसों तकरीब हुई शादी की जो ज़हीर सल्लल्लाहु की। मैं इस माइक से उनके अहले ख़ानदान और तमामी रिश्तेदारों की बारगाह में खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन आज का ये वक्त, इस वक्त जो शख्सियत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही होगी वो हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी है, वो मरहूम सुहेल साहब हैं और उनके भाई जो आज वो दोनों यहाँ हमारे दरमियान नहीं हैं। मेरी गुजारिश है आप तमामी हजरात से, ये सबसे बड़ी मुबारकबाद होगी उनकी खिदमत में कि हम मौला के साथ साथ उनको भी याद करें। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम अली अब्बास मरहूम और मरहूम नसीम अब्बास और अली अब्बास मरहूम की रूह को इसाल कर दें। आज का प्रोग्राम लाइव नश्र हो रहा है हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वीडियो चैनल के ज़रिए, गौहर कैसेट एजेंसी के ज़रिए से, जिनके ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका भी ममनून और मशकूर हूँ कि वो मुसलसल अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं और इस प्रोग्राम को लाइव नश्र कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारा ये प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जा रहा है। आप हजरात उस लिंक को भेज सकते हैं, गौहर कैसेट एजेंसी लाइव डालेंगे तो आप हजरात उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इससे कबल कि मैं कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं, ये इस शादी और इस तकरीब के सिलसिले में एक और खुशनसीबी हम लोगों को हासिल हुई कि एक बहुत बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खतीब आज हमको मुहैया हो गए, जो ज़हीर साहब के ससुर मोहतरम हैं और खुसरम हैं। मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ डॉक्टर कल्बे रज़ा नकवी साहब का कि वो आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो नसरी नजराने अक़ीदत भी पेश करेंगे। और मैं बिलखुसूस मौलाना वसीम साहब क़िबला से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और आज के इस महफिल के वो सदर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नारे सलवात का इस्तकबाल करें। मौलाना हैदर मेहदी साहब क़िबला भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ मेंबर और स्टेज आप ही लोगों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और बुजुर्ग मेहताब रज़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो बहैसियत मेज़बान और शायर के भी, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा आप अपनी जगह ना भूलें, यहाँ पर बैठते हैं आप, यहाँ पर ऐसे बैठे। और जो हजरात खाना खा चुके हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जिस्मानी ग़िज़ा ले चुके अब रूहानी ग़िज़ा लेने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। हजरात आइए हजरात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने खतीब ज़ाकिर मुअद्दद खतीब सदाक़त आली जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे रज़ा नकवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और नसरी मारूज़ात बारगाह इमाम हुसैन में पेश करें। मौलाना मासूम रज़ा साहब यहाँ पर कहीं पर बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आने की ज़हमत करें। मासूम रज़ा कैफ़ी साहब, उनका भी इस्तकबाल नारे सलवात से करिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर कल्बे रज़ा नकवी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम हुसैन में नसरी नजराने अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन अशरफुल मुरसलीन मौलाना व सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरा बहुत अच्छा तारुफ़ करवा दिया जायसी साहब ने। ना मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब हूँ, ना कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर हूँ। थोड़ी बहुत जसारत कर लेता हूँ, ख़ास तौर पर उलमाए किराम की मौजूदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को जो स्टेज पे बैठे हैं और जो सामने मेरे मौजूद हैं, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत की मुबारकबाद। मुझे मालूम है कि जश्न कई बरसों से मुनक़िद हो रहा है और एक से एक शुअराए किराम, जैसा कि अभी आपने फ़हरिस्त सुनी, हिंदुस्तान के माया नाज शुअराए किराम तशरीफ़ लाए हैं और उनको सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। आप न मुझे सुनने के लिए आए हैं, न मुझे ज़्यादा सुनाना है। बहरहाल हुक्म हुआ है जायसी साहब का, तो मैंने बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस पैगम्बर अकरम की आप हज़रात के सामने पेश करने की सादत हासिल की है। इरशाद पैगम्बर हो रहा है कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप शायद सोच रहे होंगे कि हमने मुहर्रम की मजलिसों में तो इस हदीस को बहुत सुना है, इस जश्न के मौके पे डॉक्टर साहब ने इस हदीस को क्यों चुना? इसलिए कि इस हदीस का इख्तिताम लोग आम तौर से करबला पे कर देते हैं कि हुसैनुन मिन्नी तो ठीक है, रसूल के नवासे थे, रसूल ने कहा हुसैन मुझसे है। अना मिनल हुसैन की तफसीर करबला है, जहाँ रसूल का नाम, रसूल का कलमा, कुरान, शरीयत, इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब हुसैन ने शहादत पेश करके सबको बचा लिया। लेकिन जाहिर है कि जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबका ये दावा है कि हम हुसैन के मुहिब हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। तो देखिए, मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है कि जिस शख्सियत से मोहब्बत की जा रही है उसका तारुफ हासिल हो, उसको हम और आप पहचाने। और याद रखिएगा, मोहब्बत हमेशा वो कामयाब होती है जो दो तरफा हो। एक तरफा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हुआ करती। तो आप तो दावाए मोहब्बत कर रहे हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मगर क्या हुसैन भी आपसे मोहब्बत करते हैं? ये एक सवाल है जो हर मुहिब हुसैन के दिल को छूना चाहिए कि क्या इमाम हुसैन भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। मैंने अर्ज़ किया, मोहब्बत आपकी भी जभी काबिल कबूल होगी जब मारिफत के साथ मोहब्बत हो। सिर्फ दावाए मोहब्बत काफ़ी नहीं है, और मारिफत के लिए पहचानने के दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप किसी का भी तारुफ करते हैं तो पूछा जाता है कि जनाब आपका तारुफ जब मुकम्मल होगा जब आप अपना हसब भी बता दें और नसब भी बता दें। रसूल के हदीस न करबला से मुताल्लिक है, न नवासे से मुताल्लिक है, न नाना नवासे का रिश्ता है, और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि रसूल के दहने अक़दस से जो अल्फाज निकले वो वमा यंतिक़ु अनिल हवा की छाँव में निकलते हैं। तो यहाँ न नाना नवासे की रिश्तेदारी चलती है, न बाप बेटी की रिश्तेदारी चलती है, न ससुर दामाद की रिश्तेदारी होती है जी, न भाई भाई की रिश्तेदारी होती है। यहाँ जितनी रिश्तेदारियाँ होती हैं वो सब हक की रिश्तेदारियाँ होती हैं। तब रसूल ने जब कहा हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो न ये नवासे की हैसियत से कहा है, न करबला की शहादत से हैसियत से कहा है, बल्कि हुसैनुन मिन्नी हुसैन के हसब का नाम है, अना मिनल हुसैन हुसैन के नसब का नाम है। दुरूद भेजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत से नौजवान और बच्चे ही बैठे हैं। अब ये हसब और नसब होता क्या है? शायद उन्होंने पहली मरतबा ये लफ्ज़ सुना हो, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पहली मरतबा सुना होगा कि हसब और नसब भी कुछ होता है।
हसब क्या होता है? आप किसके बेटे हैं, आपका बाप कौन है, आपके दादा कौन है, आपके परदादा कौन है, आपके लकड़दादा कौन है, पुश्त दर पुश्त चले जाइए, पूरा शजरा खंगाल लीजिए और उसके बाद आपके बेटे कौन है, आपके पोते कौन है, आपके नवासे कौन है, आपके पर पोते कौन है। तो एक तूल का होता है और एक अर्ज का हसब होता है। तूल में ये ऊपर और नीचे के आते हैं, अर्ज में फिर आपके भाई कौन है, आपकी बहन कौन है, आपके और अज्जा कौन है, ये सारी चीजें हसब में शुमार की जाती हैं। तवज्जो चाहता हूं आपकी, बस बहुत ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। हसब सारी रिश्तेदारियों का नाम है, तूल अर्ज ऊपर नीचे सब, और नसब खुद आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आलिम हैं, अल्लामा हैं, साहिब कमाल हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं, बहुत बड़े वकील हैं, ये आपका नसब है। तो मैंने अर्ज किया दो तरीके से पहचाना जाए। अब आप बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादी की होगी और जैसे ही रिश्ता आता है पूछते हैं मियाँ जरा हसब नसब तो बता दीजिए अपना। जी कोशिश ये होती है कि हसब भी बेहतरीन से बेहतरीन हो, नसब भी बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो आप जरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हसब और नसब को ढूंढ लीजिए, तभी तो मारिफते इमाम हासिल होगी। हसब क्या है? बाप सैयदुल औसिया है, नाना सैयदुल अंबिया है, दादा सैयदे बता है, माँ फातिमातुल ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। दरूद भेज दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फूल में देखें आप तो आपके सिलसिला आदम तक चला जाएगा। तो आदम से लेकर खातम तक, अबू तालिब से लेकर मौलाए कायनात तक ये हसब है तूल में हुसैन का। और अर्ज में जाइए, नीचे जाइए, ये ऊपर था, नीचे बेटा कौन का? सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। पोता कौन? बाक़िरुल उलूम। और मैं फिर नाम नहीं लूंगा, सबका ताखीर होगी। आपको मालूम है, सारे छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि हमारे इमाम 12 हैं और वो सब हुसैन के नसब की निशानदेही कर रहे हैं। मैंने कहा अर्ज में भाई कौन है? अब्बास दिलावर, जिसकी विलादत परसों है। बहन कौन है? ज़ैनब कुबरा, सानिए ज़हरा। भाई कौन है? हसन मुश्तबा। मुलाज़ा फरमाना, ये मैं हसब बयान कर रहा हूं। और अगर नसब की बात हो तो हुसैन का नसब क्या है? न जाने इस्लाम ने कितने शहीद दिए हैं, मगर हमजा जैसा शहीद भी हुसैन की शहादत की बराबरी न कर सका। रसूल का चचा सैयदुश शुहदा का लक़ब मिलना था तो सिर्फ इमाम हुसैन को मिला। और अब कहिए, ये मत कहिए कि अना मिनल हुसैन का मतलब करबला है, नहीं, अब कहिए नसब ये है कि सैयदुश शुहदा से खाली काम नहीं चलेगा। नसब ये है कि करबला में इस्लाम को बचा लिया, करबला में नमाजों को बचा लिया, करबला में शरीयत को बचा लिया, करबला में रोजों को बचा लिया, करबला में इंसानियत को बचा दिया। ये हुसैन का कारनामा था। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहना है उस शख्सियत का जो 3 शाबान को विलादत हुई। माँ फातिमातुल ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, बाप सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब, नाना सैयदुल मुरसलीन, दादा सैयद बथा, उसकी विलादत हुई। सिर्फ विलादत बहुत सआदत की बात नहीं है, विलादत के बाद आंखें खोली तो रूए रसूल देखा, ग़िज़ा ली तो लुआब दहने रसूल चूसा। जी किसको मिला है ये मर्तबा? ये सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने के फ़ज़ाइल हैं, जिनको फ़ज़ाइल को कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई जमा नहीं कर सकता है। बस मैं अब तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा, बस मैंने ख़त्म किया आपकी ज़हमतों को। आप माशाअल्लाह एक से एक शुअरा मौजूद हैं, उनको सुनेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो वाहिद शख्सियत है। इमाम भी हमारे 12 हैं, लेकिन किसी को भी सबने शहादत पेश की, सबकी शहादत हुई। इमाम हसन की भी शहादत हुई है और अइम्मा की भी शहादत हुई है। कोई तबाही मौत नहीं मरा है, बल्कि जहां पे मैं कहा करता हूं उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला यह है कि मौत बेएतदालियों से आती है। मौत बेएतदालियों का नाम है, उसी वजह से मौत आती है। तो मैं एक जगह कह रहा था यही बात, तो एक साहब आ गए, कहने साहब अगर बेएतदालियों से मौत आती है तो मासूमीन को मौत क्यों आई?
आखिरी जुमला है ताकि शाबान का महीना है, उस महीने का हक भी अदा हो जाए। कहने लगे मासूमीन, वहां तो कोई बेइतदाली की गुंजाइश नहीं है। जब इस्मत आ गई तो बेइतदाली कहां से आएगी? जब तहारत आ गई तो बेइतदाली कहां से आएगी? तो मैंने कहा मियां आपने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है इमाम मासूमीन की, मुझे बताइए कोई एक भी अगर तबाही मौत से मरा हो, नेचुरल डेथ किसी की हुई हो, या तो तलवार से शहीद हुआ है या जहर दिया गया है। और बस आखिरी जुमला, और मैंने कहा जहां जहर और तलवार